जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन का। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हमारा पढ़ना था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है उसको हम समझेंगे। हमारा यह दिया हुआ कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या का आधी होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्यों यहाँ पर दिया हुआ आधी होती है, यहाँ यदि हम बोलिए फोकस दूरी स्मॉल एफ मानते हैं तो वक्रता त्रिज्या आर होता है, तो एफ बराबर हमारा एक सूत्र बन गया, एफ बराबर आर बटा 2। तो चलिए अब हम इसे एफ बटा आर यानी कि एफ बराबर आर बटा 2 को सिद्ध करते हैं कि कैसे एफ बराबर आर बटा 2 आता है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध करते हैं। तो चलिए अब हम अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बटा 2 को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण में, जिस दर्पण में हम सिद्ध कर रहे हैं उस दर्पण में हम लिखेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं इसे लिखेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में सिद्ध कर ली, इसलिए अब हम अवतल दर्पण में लिखेंगे। उसका बाद हम एक साइड में एक फिगर यानी कि एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा अवतल दर्पण बाहर से रचित है, इसलिए हमारा ये अवतल दर्पण है, और अंदर से रचित क्या रहेगा तो वो हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। इस प्रकार से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। उसका बाद हम जो जो फिगर में करेंगे उसका बाद जो जो हम फिगर में करेंगे साइड में हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, यहाँ पर मानते हैं एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। उसका बाद इसकी इसकी वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते, इसलिए इसका वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव तथा लिखेंगे ध्रुव पी है। इसकी वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी है। यहाँ पर ध्रुव मान लिया। उसका बाद हम लिखेंगे ए बी एक आपतित किरण है। आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाले आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस, यहाँ पे लिखेंगे मुख्य फोकस एफ यानी कि एफ से होकर गुजरती है। यानी कि बोल रहा है ये भी एक आपतित किरण है जो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से टकराती है और एफ से होकर गुजर जाती है, यानी कि एफ से होकर गुजर जाती। ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजर जाती है। साथ ही यहाँ लिखेंगे साथ ही सी को बी से मिला देती है, यानी कि सी को बी से मिला देती है। डॉट डॉट इस प्रकार से अब मिला देते। अब हमारा ध्यान देना है, मान लीजिए कि ये आपतित किरण है, माने कि ये भी एक आपतित किरण है। परावर्तित किरण हमारा बी एफ मान लीजिए। यदि हम देखिए आपतित किरण
आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। हम अगले आप पिछले लेक्चर में बताए थे कि ए बी इसको हम एंगल आई कहेंगे, इसको एंगल आर कहेंगे, यानी कि परावर्तित किरणें अभिलंब के बीच की कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए, देखिए ए बी सी, ए बी सी बराबर आपतन कोण, आपतन कोण, कोण जिसे एंगल आई से डिनोट करते हैं। और एंगल सी बी एफ, सी बी एफ बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जिसे एंगल आर से सूचित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर से यहाँ से यानी कि एफ से इस दूरी को, यानी दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि पी एफ, पी एफ बराबर हमारा हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी जिसे हम एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद पीसी हमारा क्या आ जाएगा, पीसी, पीसी, पीसी हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं। आप सोचेंगे पीसी वक्रता त्रिज्या कैसे हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हमारा इतना हो जाने के बाद यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना था, एफ बराबर आर बटा 2, यही ना सिद्ध करना था। तो चलिए हम इसी को अब हम सिद्ध करते हैं, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर देखिए दो नियम से हम चलेंगे। पहला नियम हमारा हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का यहाँ लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, परावर्तन का नियम से, नियम से हमारे इस नियम से माने हमारा नियम क्या था, यहाँ आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये हमारा परावर्तन के नियम का, प्रकाश का परावर्तन का नियम का दूसरा नियम क्या है हमारा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पर आपतन कोण क्या है, हमारा आपतन कोण एंगल ए बी सी है, आपतन कोण ए बी सी है, परावर्तन कोण सी बी एफ है, सी बी एफ है। इस प्रकार से इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसका बाद हम चलते हैं एक, इस लॉजिक को समझिए यहाँ पर ए बी और देखिए एंगल ए बी सी एक हो गया। उसका बाद यहाँ पर देखिए बी सी एफ, यहाँ पर एकांतर कोण से यहाँ भी एंगल आई हो सकता है, एकांतर कोण से, जैसे हमारा ये दो समांतर रेखा आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, दो समांतर रेखा के बीच एक तिर्यक रेखा है और हमारे ये कोण हम आपस में बराबर होते हैं, ये कोण कोण से एकांतर कोण से हमारा बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ, बी सी एफ एकांतर कोण से, यहाँ लिखेंगे एकांतर कोण, कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, अब इसको हम समीकरण 2 मान लिए। उसके बाद मानने के बाद हमारा देखिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण हमारा 2, 1 और 2 क्या है, इसमें देखिए जिस
समीकरण का दायां पक्ष बराबर होता है तो उसका बायां पक्ष भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे हमारा ये दाहिना हाथ बराबर है, ये हमारा सही बात है कि दोनों आपस में हाथ देखिए बराबर है, जितना दाहिना बराबर होगा हाथ उतना बायां भी हाथ बराबर होगा। वो किसी किसी का हाथ में डिफॉल्ट हो जाने के कारण बराबर नहीं होता, लेकिन सामान्य मनुष्य का हाथ आपस में बराबर होता है। दाहिना जितना बड़ा होगा उतना बायां भी बराबर होगा। ये दो समीकरण का हमारा दायां साइड बराबर है तो बायां साइड भी बराबर ही होगा। हम लिखेंगे एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, इस प्रकार से। अब इसको यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारा एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी कि ई एंगल बी बराबर एंगल सी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि जिस जिस यहाँ पर देखिए बी सी एफ एक त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर देखिए बी सी एफ, भले ही डॉटेड लाइन है पर एक त्रिभुज तो बन रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी दो कोण बराबर होते, किसी भी त्रिभुज का दो कोण बराबर होते उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, अतः 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 बी सी एफ त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? क्योंकि इसका दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एंगल बी बराबर एंगल सी, इसलिए हम इसको मान लिए कि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा भी बराबर होता है, दो कोण भी बराबर होता है। तो दो भुजा कौन कौन बराबर है, सी एफ बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। उसका बाद हम देखेंगे, हम बी बिंदु को पी के निकट लाते हैं। जब बी बिंदु पी के निकट निकट हो, पी बिंदु बी के निकट हो, पी बिंदु हम बी के निकट कर देंगे तब पी एफ, यानी कि पी एफ। अब बी बिंदु को भी इधर यहीं ला दे तो पी एफ बराबर बी एफ हम लिख सकते हैं, पी एफ बराबर बी एफ। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ गया है, चाहे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देखिए, फिर भी हम लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देंगे कि कैसे हम क्या क्या कहाँ कहाँ किए। अब हमें देखिए, जब बी बिंदु पी के निकट कर देंगे तो पी एफ बराबर बी एफ, क्योंकि बी भी एफ बराबर है बी, हम यहीं ले आए तो बी बराबर एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ। दोनों बिंदु एक ही तरह तो दोनों को अलग अलग बराबर कर सकते हैं। उसका बाद हम एक लॉजिक को और समझते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ जाइए, बस यहाँ सिद्ध हो ही गया। मानिए ए है, ये हमारा बी है। मान लीजिए ये किसी का घर है, राम का घर है, ये हमारा श्याम का घर है, राम और श्याम का घर है। अब बीच में इसका एक स्कूल है जिसे हम सी कहते हैं, बीच में इसका स्कूल है। यदि हम ये राम, जो ये राम है, ये राम है, यदि श्याम के स्कूल होते हुए घर जाता है, उसका बाद हम बोलेंगे इसका दूरी निकालने के लिए, तो जो राम है ये स्कूल गया, मान लिया 10 किलोमीटर गया, और स्कूल से यहाँ इधर गया श्याम के घर, यहाँ भी 10 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बताइए, अब पूछेंगे कि दोनों की दूरी यानी कि श्याम टोटल दूरी कितना तय किया था, 20 किलोमीटर करेंगे। क्यों, आप जोड़ दिए ए बी, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाता है, यानी कि ए से श्याम के घर के बीच की दूरी निकालने को कहेगा तो हम क्या कहेंगे, ए बी, यानी कि श्याम राम के घर से श्याम का घर कितना दूर है, ए सी प्लस सी बी। यदि हम ए सी प्लस सी बी को जोड़ देते हैं तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा, यानी कि राम का घर श्याम के घर से कितना दूर है हम निकाल देंगे।
तो हमारा आ जाएगा यहाँ था 10 + 10, यहाँ हमारा आ जाएगा 20 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारा आ गया। वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। यदि यहाँ पर पी सी बराबर, यदि हम CF + PF लिख दे तो कोई दिक्कत? PF बराबर PC बराबर CF + PF लिख दे तो यहाँ से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और ये कंसेप्ट को आज समझिए। यहाँ पर देखिए समीकरण 4 है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। समीकरण यहाँ 4 है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 से हम चलेंगे तो देखिए इसका बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो CF बराबर PF। इस प्रकार से अब हम इसको तोड़ेंगे, PC बराबर PF + CF। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है आपको? यदि नहीं तो आगे समझिए, यदि है दिक्कत तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पूरा बेसिक से समझा रहे हैं। कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि हो रही है तो हम फिर से लास्ट में फिर से हम बता देंगे कहाँ क्या-क्या किए। अब हम PC बराबर, आप देखिए PF जो PF पर लिख देंगे। अब देखिए हमारे जो CF, इसको हम PF मान सकते हैं, क्योंकि CF बराबर PF होता है, PF बराबर CF होता है। PF को भी CF मान सकते हैं, लेकिन नहीं, जो यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से हम CF को हम PF मानेंगे, CF को PF मानेंगे। इसको भी दोनों आपस में बराबर ही है, PF को CF भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा यह यहाँ कंडीशन यहाँ नहीं लग रहा। जो हम कंडीशन लगाएंगे बस ये याद रखिएगा, हमको PF का बराबर करना है। क्यों बराबर करना है और ये भी समझिए, क्योंकि PF बराबर फोकस दूरी माने थे, लेकिन CF बराबर तो हमारा कुछ नहीं है। CF बराबर तो हमारा कुछ है ही नहीं, हम क्यों मानेंगे CF को, और क्यों हम परिवर्तन करेंगे CF में? तो PF में हमारा PF बराबर फोकस दूरी, यदि हम PC को जोड़ देंगे 2PF। अब देखिए हम PC बराबर क्या माने थे, R और 2, PF बराबर हम माने थे F। इस प्रकार से अब हमारा 2 इधर गुना में है, पट्टी आ जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो R/2 बराबर F। यहाँ पर हमारा तो फाइनली सिद्ध हुआ F बराबर R/2। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया कि F बराबर R/2। तो चलिए अब हम समझते हैं शुरू से मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे थे, इसलिए हम लिख दिए अवतल दर्पण में। उसके बाद माना कि MM' एक अवतल दर्पण है, MM' एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर मान लिए। MM' एक अवतल दर्पण यहाँ पर मान लिए। इसकी वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र को हम यहाँ पर C मान लिए, और ध्रुव P मान लिए, ध्रुव को हम P मान लिए। और AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है, और उसके बाद साथ ही C को B से मिला देती है, C को B से हमारा मिला देती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, APC एक आपतन कोण है, क्योंकि आपतित किरणें और आप अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अपरावर्तित किरणें और अभिलंब के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा CBF, हमारा परावर्तन कोण हो जाएगा। और देखिए फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हमारा PF बराबर फोकस दूरी मान लिए, PC बराबर यानी कि PC बराबर वक्रता त्रिज्या हम मान लिए। अब हमको सिद्ध करना था क्या? सिद्ध करना था F बराबर R/2। यहाँ पर हमारे को सिद्ध करना था F बराबर R/2।
अब हम सिद्ध करने के लिए प्रमाण यहाँ पर दिए हैं, प्रमाण यहाँ पर लिख देंगे। प्रमाण हम किए प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से चले, यानी कि प्रकाश के परावर्तन का नियम से चले। नियम हमारा दूसरा नंबर क्या था? आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर हो गए। उसके बाद हम लिख दें आपतन कोण को हम ए बी सी माने थे, एंगल ए बी सी, और सी बी एफ परावर्तन कोण, यहाँ इस प्रकार से हम समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद 9 का एक कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, एकांतर कोण, यानी कि इस ये वाला कोण एकांतर कोण से आपस में बराबर है। तो ये वाला कोण हमारा क्या, ए बी सी और बी सी एफ एक हमारा कोण हो गया, एंगल ए बी सी एकांतर कोण में आपस में क्या बराबर है एकांतर कोण से। उसके बाद हम समीकरण 1 और 2 से चले, जिसका दायां पक्ष बराबर उसका बायां पक्ष भी बराबर होता है, इस प्रकार से। अब हम फिर उसके बाद एंगल बी बराबर सी कर दिए। अब एंगल बी बराबर सी हो गया हमारा, तो हम जानते हैं यह कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वैसा कोण त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा आ गया हमारा यह एंगल बी सी एफ, यानी कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ पर मान लिए कौन कौन भुजा बराबर है, सी एफ और बी एफ आपस में बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लिए। उसका बाद हम क्या किए, बी बिंदु को पी के निकट ले आए। जब पी बिंदु बी के निकट आ गया तो पी एफ, यानी कि जितना पी एफ होगा उतना बी एफ भी होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए पी बिंदु है, ये हमारा बी बिंदु है। यदि हम इस प्रकार से हमारा पी बिंदु है, ये हमारा पी बिंदु है, हमारा बी बिंदु है यहाँ पर। इस प्रकार से यदि हम इसको यहाँ ले आए तो पी बिंदु जितना आने के माने के पी एफ बराबर है उतना बी एफ भी आपस में क्या होगा, दोनों आपस में बराबर ही होगा। यानी इस प्रकार से हम दोनों को आपस में बराबर कर दिए। इसको समीकरण 3 माने, इसको समीकरण 4 माने। समीकरण 3 और 4 से चले, इसका बायां पक्ष बराबर था इसलिए दायां पक्ष भी आपस में बराबर ही होता है। उसके बाद हम पीसी को कॉन्सेप्ट लगाते हुए पीसी बराबर सी एफ बराबर पी एफ किए। सी एफ बराबर पी एफ, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो पीसी का मान निकल जाएगा। अब हमारा सी एफ बराबर पी एफ था इसलिए हम सी एफ के जगह पर पी एफ रख दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए। तो पीसी बराबर हम एफ माने थे, पीसी बराबर आर माने थे, और पी एफ बराबर हम एफ माने थे। तो दोनों का मान पुट करने के बाद यहाँ आ गया आर बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ पर आ गया, पर हमें सिद्ध करना था अब f बराबर आर बटा 2, तो 2 यहाँ पर गुना में था, इधर भागा में ले। इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो गया f बराबर आर बटा 2। हमारा फाइनली यहाँ पर सिद्ध हो गया f बराबर आर बटा 2। तो चलिए अब हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम अवतल दर्पण में तो सिद्ध कर लिए आज के इस लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम उत्तल दर्पण में f बराबर आर बटा 2 को सिद्ध कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।